नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का छठा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रियल आदमी की पीठ देकर दर्द की लहर एक बार फिर दौड़ गई और वो गिर गई। तभी गिरने की आवाज़ सुनकर वो आदमी पलटा। रियल आदमी का चेहरा देखकर पसीने से पूरी भीग गई। रियल के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वाहिन को रियल का इस तरह से रिएक्ट करना बहुत पसंद आया, क्योंकि वो रियल की आंखों में डर देख रहा था। फिर वाहिन रियल के पास आकर सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रियल पहले अपने से उठने की कोशिश की, पर जब अपने से नहीं उठ पाई तो मजबूरी में वाहिन का हाथ पकड़ना पड़ा। वाहिन रियल का हाथ अपनी तरफ आते देखकर मुस्कान आ गई। जैसे ही रियल ने वाहिन का हाथ का सहारा लेकर थोड़ा सा उठी, वाहिन ने रियल का हाथ छोड़ दिया, जिससे रियल एक बार फिर जमीन में गिर गई। रियल के मुंह से एक आह निकल गई। वाहिन रियल के सामने बैठते चू चू दर्द हो रहा है। रियल को तिरस्कार लहजे में वाहिन बोला। रियल नम आंखों से वाहिन को देख रही थी। ऐसे मत देखो, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है तुम्हारा। फिर खड़ा हो गया। जैसे मैंने इन सालों में दर्द सहा है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द तुमको सहना होगा। फिर रियल को मजबूती से पकड़कर खड़ा किया। वाहिन ने इतनी कठोरता से पकड़ा कि उसके हाथ में दर्द होने लगा। दर्द से उसके आंखों से आंसू छलक गए। वाहिन रियल की आंखों में आंसू देखकर तुम अभी से रोने लगी। जब तुमको पता चलेगा तुम्हारी बेटी जिसके लिए तुमने अपने आप को बेच दिया, उसका तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ। और फिर हंसने लगा। हाँ। रियल सुनकर बौखला सी गई। वाहिन के दोनों हाथों को झकझोरते हुए, कहाँ है मेरी बेटी? अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तुमको मार दूंगी। वाहिन, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? रोते हुए बताओ ना। रिहानी कहाँ है? रियल अपने आंसू पोंछकर वाहिन की आंखों में देखते हुए, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, बस मेरी बच्ची से मुझे मिला दो। वाहिन रियल का हाथ कंधे से हटाते हुए, ठीक है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी। रियल हाँ में अपना सिर हिलाते हुए। वाहिन रियल की ठुड्डी को पकड़कर, वेरी गुड, तो अपना मुंह बंद रखना और जहाँ मैं ले चलूंगा वहाँ चलना पड़ेगा। वाहिन माथे के 2 उंगली से दबाते, अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। वाहिन रियल के चेहरे में घुसते हुए, मुझे तुम्हारा पता तुम्हारे दोनों आशिक से पता चला है। रियल वाहिन को सवाली नज़र से देखने लगी। 2 आशिक? वाहिन हाथ से खेलते हुए, तुमको नहीं पता? वाहिन एक उंगली दिखाते पहला रघुवीर, फिर एक और उंगली जोड़ते सिद्धार्थ उर्फ सिड। रियल वाहिन की बात को हटाने के लिए, वाहिन मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। वाहिन हाँ चलो चलते हैं इंडिया, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो इंडिया में ही है। रियल अपना हाथ हल्का सा वाहिन की तरफ बढ़ाते हुए, मुझे बस मेरी बच्ची से मिला दो। वाहिन रियल को इंडिया ले आया। एयरपोर्ट में एक कार पहुंची। वाहिन ने रियल को लेकर एक बड़े से घर के सामने आ रुकी। रियल ने जब घर को देखा तो ये घर वाहिन के मेंशन नहीं लग रहा था। वो जगह एकदम सन्नाटे में थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, एक चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। रियल वाहिन से, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वाहिन बिना रियल के सवालों का जवाब दिए खींचकर उसे अंदर ले गया। अंदर से वो घर भूल भुलैया दिख रहा था। कुछ देर बाद वाहिन एक बड़े से काले रंग के गेट के सामने रुककर, गेट लोहे का था। वाहिन ने दरवाज़ा खोला और रियल को कमरे के अंदर फेंक दिया। उस कमरे में लाइट का नामो निशान नहीं था। उसमें बस एक बिस्तर और उसके किनारे चैन लटक रही थी। वाहिन ने इशारा किया तो साथ आए आदमी ने सिर हिलाकर रियल की तरफ चले गए। रियल जो जमीन में गिरी थी, उसको कुछ हाथों ने पकड़ लिया। रियल वाहिन को देखते, क्यों कर रहे हो ऐसा? वाहिन, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कुछ देर में रियल को बिस्तर में लिटा दिया गया और हाथ पैर को चैन से बांध दिया। रियल की बात सुनकर वाहिन रियल के पास गया और रियल की ठुड्डी को पकड़कर, इसी कमरे में मैंने समय बिताया है जब तुम नहीं थी। इस चैन से दिन रात बंधा था मैं, अब तुम भी ऐसे ही बिताओगी। रियल वाहिन को देखते, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वाहिन, मैंने बोला मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वाहिन बोला, सब्र करो, मिलूंगा, हफ्ते में एक बार और सिर्फ 5 मिनट, और तुम उसे पास से नहीं देखोगी। रियल वाहिन के ऊपर चिल्लाते हुए, तुम ये नहीं कर सकते।
वाइन हंसते बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतने में खुश हो जाओ। फिर वाइन रियल को उस कमरे में अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला आया। उसने कमरे के बाहर ताला देखकर वहां से चला गया। एक कमरे में एक छोटी सी लड़की सो रही थी। वाइन उस कमरे में आया। रिहानी बड़े प्यार से सो रही थी क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसको इंडिया ले आया गया था, जिससे उसको आराम की ज़्यादा ज़रूरत थी। वाइन वहाँ से सबको जाने के लिए बोल देता है। रिहानी के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। रिहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वाइन को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए वाइन से पूछी, पापा आप कहाँ चले गए थे? वाइन रिहानी को गोद में बैठाते हुए, पापा काम करने चले गए थे बेटा, पर अब पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। रिहानी इधर उधर देखते हुए बोली, वाइन क्या हुआ मेरी एंजल? मेरी एंजल क्या देख रही है? रिहानी, पापा मम्मा कहाँ हैं? वाइन, मम्मा कुछ दिन में आ जाएगी, उनको कुछ काम था ना, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब हम दोनों लोग खूब मजा करेंगे। रिहानी अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, पापा मुझे भूख लगी है। पापा, वाइन आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, फिर हम किसी से मिलेंगे, आप मिलोगे ना? रिहानी, हाँ पापा मैं मिलूंगी। वाइन किसी को बुलाकर रिहानी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नौकर अपना सर हाँ में हिलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर में नौकर हाथ में सूप का बाउल लेकर आता है और वाइन को सौंप देता है। वाइन सूप को लेते हुए रिहानी से, लो आ गया, अपना मुंह खोलो, आपके पापा आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। रिहानी खुशी खुशी अपना मुंह खोल देती है। वाइन अपने हाथ से रिहानी को पूरा सूप पिलाता है। फिर वाइन रिहानी को लेकर घर के हॉल में आया जहां पर वाइन के मम्मी पापा आए थे। मिस्टर व्यास रिहानी को देखकर समझ गए। दोनों हाथ फैलाकर, रिहानी बेटा। वाइन जो रिहानी को गोद में लिया हुआ था उसको गोद से उतरते हुए, दादा दादी से मिलो। रिहानी भी तुरंत मिस्टर व्यास की तरफ भागकर उनके गले लग जाती है और फिर बोलती है, दादू आई मिस यू सो मच। वहीं वाइन की मम्मी जो खड़ी थी वो बोली, अच्छा दादी को नहीं याद किया? रिहानी दादी को देखते हुए, मैंने सबको बहुत याद किया। कुछ देर रिहानी दादा दादी के साथ खेलकर थक गई। फिर वाइन रिहानी को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गया। रिहानी एक अच्छी बच्ची की तरह बिस्तर में लेट जाती है। वाइन रिहानी के सर पे थपकी देता है जिससे रिहानी कुछ देर में नींद की आगोश में चली जाती है। वाइन को लगा कि रिहानी सो गई तो कमरे से बाहर निकलकर अपने आदमी से कमरे में निगरानी करने के लिए कहकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रियल बिस्तर पर लेटी थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। चैन की वजह से ना तो सही से लेट पा रही थी और ना ही सही से बैठ पा रही थी। चैन छोटी नहीं थी पर उसका वजन बहुत ज़्यादा था जिससे उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। रियल जल्दी से गेट की तरफ देखती है कि कौन आया है, पर तब तक दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। रियल को कुछ समझ में नहीं आया कि दरवाज़ा खुला क्यों था, पर तभी उसकी नज़र खाने की थाली पर पड़ी। रियल खाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी खाने की थाली लेकर बिस्तर में बैठकर खाने लगी। खाने के बाद थाली को एक साइड रखकर बिस्तर में बैठकर रिहानी के बारे में सोचने लगी। तभी कमरे का गेट एक बार फिर खुला। रियल पलटकर दरवाजे की तरफ देखी तो वहाँ वाइन था। रियल ने कुछ नहीं बोला और मुंह फेर लिया। वाइन उसका व्यवहार देखकर गुस्से से उसके पास गया। उसकी ठुड्डी पकड़कर, रियल से तुम समझते क्या हो अपने आप को? रियल उसकी आंखों में देखते हुए, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वाइन उसकी बात सुनकर बौखला गया और हंसते हुए, हाँ। रियल के मुंह में घुसते बोला, मुझे लगता है तुम्हारा अपनी बेटी से प्यार कम हो गया है। रियल वाइन की बातें सुनकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वाइन रियल का गाल थपथपाते, दैट्स लाइक गुड मदर। रियल धीमी आवाज में, अपनी बेटी से कब मिलूंगी मैं? वाइन, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो मेरे पास बिल्कुल सेफ है। रियल धीमी आवाज में, मुझे अपनी बेटी से, मैं अपनी बेटी से कब मिलूंगी? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। रियल अपने ही मन में बोलती है। वाइन बोलता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो मेरे पास है, बिल्कुल सेफ। रियल धीमी आवाज में, मुझे इसी बात का तो डर है कि वो तुम्हारे पास है। तुमने पहले उसको चोट पहुंचाई थी, क्या पता फिर से चोट पहुंचाओ। पहले तो मैं उसके साथ थी, अब तो मैं यहाँ तुम्हारे कैद में हूँ। वाइन,
रियल का बाल कस के पकड़कर। क्या बोली? रियल वाहिन से अपना बाल छुड़वाते। वाहिन, मुझे दर्द हो रहा है, तुम जानवर हो, छोड़ो मुझे। वाहिन क्या बोली? अब मैं तुमको बताता हूँ जानवर क्या होता है। फिर क्या था? उसके जानने के बाद वाहिन इंसान होकर भी रियल के साथ रात भर जानवर की तरह व्यवहार किया। कमरे से रोने चीखने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, पर बाहर खड़े आदमी को ना चाहकर भी वहाँ खड़े रहना पड़ा। अगली सुबह रियल का पूरा शरीर टूट रहा था। उसके शरीर में पहले से दूसरे कपड़े थे। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, जाग गए तुम? वाहिन उसके बगल में लगी एक कुर्सी में बैठा था। वाहिन, चलो अब मैं तुमको एक अच्छी खबर और बुरी खबर सुनाता हूँ। पहले क्या सुनना चाहोगी? चलो छोड़ो, पहले मैं तुमको अच्छी खबर सुनाता हूँ, फिर बुरी। तो अच्छी खबर ये है कि तुम रोज़ रिहानी से 30 मिनट मिल सकती हो। मगर अब बुरी खबर, तुमको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रियल, क्या? वाइन, अरे इतनी जल्दबाजी किस बात की है, मैं बता तो रहा हूँ। पहला, तुमको मेरे प्रति आज्ञाकारी होना होगा। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, दिन हो या रात। तीसरा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी। चौथा, मुझको मेरे नाम से नहीं पति दे बोलोगी। रियल, पर वाइन, अगर तुम कुछ भी ऐसा करती हो जो मुझे पसंद आया तो तुम अपनी बेटी को भूल जाना। रियल, ठीक है। वाइन, ठीक है। नहीं मेरी जान, जी पति दे बोलो। अब से तुम मुझे सिर्फ पति दे बोलोगी, ठीक है? रियल, जी पति देव। वाइन, वेरी गुड। चलो अभी मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। वाइन के जाने के बाद रियल के आंखों से आंसू गिरने लग गए। मैं क्या करूँ? रिहानी, मम्मा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। रियल रोते रोते सो गई। रियल भागते भागते हुए वाहिन के मैंशन में पहुंच गई। तभी वो किसी से लड़खड़ा गई। सरस्वती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वाहिन, मेरा है। मिस्टर व्यास, निकल जाओ मेरे बेटे के घर से, तुम उसके लायक नहीं हो। मिसेस व्यास, मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता था और तुम उसको छोड़कर चले गए। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रिहानी हमारे साथ रहेगी, निकल जाओ घर से। रियल रोते, मम्मी मेरी कोई गलती नहीं थी, वाहिन ने मुझे मजबूर किया था घर से जाने के लिए। प्लीज़ मेरी बच्ची को मेरे से मत छीनो। रिहानी, मम्मी आप कहाँ थी? मम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया। रियल रिहानी को गले लगकर रोने लगी थी। तभी एक हाथ रिहानी को रियल से दूर लिए जा रहा था। रियल वाहिन को देखकर, प्लीज़ वाहिन, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो, प्लीज़, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। रियल की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रियल रोए जा रही थी और वाहिन के पैर पकड़कर बोल रही थी, वाहिन प्लीज़ मुझे मेरी बेटी रिहानी से दूर मत करो। वाहिन रियल को धक्का देते हुए रिहानी को वहाँ से ले जाने लगा। रियल तेज आवाज़ में, रिहानी। रियल रिहानी का नाम लेकर जागी। रियल आसपास देखने लगी, ये वाहिन का घर नहीं था। रियल पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई थी। रियल अपने सीने में हाथ रखते, थैंक गॉड ये सपना था। वाहिन के ऑफिस में वाइन अपने कैबिन में बैठकर फाइल्स देख रहा था। तभी ऑफिस का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से पीए बोला, सर आपकी मिस सरस्वती आई है, वाइन आने दो उसको। फिर फ़ोन रखकर अपना काम करने लगा। कुछ ही देर में सरस्वती वाइन के कैबिन में पहुंचकर, वाइन बेबी। वाइन सरस्वती को देखकर बिना भाव के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरस्वती वाइन के पास आते हुए, आई मिस यू। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? वाइन ने कुछ नहीं बोला। सरस्वती वाइन के हाथ को छूते, वाइन हमारी शादी कब होगी? वाइन फाइल्स को देखते हुए उसी भाव में बोला, मुझसे मत पूछो, मम्मी पापा से बात करो। सरस्वती मन में, अब मुझे इसके मम्मी पापा को भी पटाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है बेबी, मैं बात कर लूँगी। और वाइन को किस करने के लिए बढ़ी, पर वाइन उससे भी तेज था। उसने सरस्वती का हाथ पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया और गुस्से में, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? सरस्वती अपने गुस्से को शांत करते हुए, कुछ नहीं बेबी, मेरे पैर लड़खड़ा गए थे। वाइन सीट में बैठते हुए, अब जाओ यहाँ से। सरस्वती अपमान का घूंट पीते हुए, बाय बेबी, कैबिन से निकल गए। वाइन ने फाइल को बंद करके मेज पे हाथ के बीच में चेहरा रख दिया। कुछ सोचे, अब देखो जो मैं करूँगा। रियल एक शातिर मुस्कान देते हुए और अपना फ़ोन लेकर मम्मी को कॉल किया। उधर से, हेलो वाइन, सरस्वती शादी की बात करने के लिए आ रही है। मिस व्यास तुम परेशान मत हो, मैं उसको मना कर दूंगी। वाइन, नहीं माँ, उसको हाँ बोल देना। मिस व्यास, पर तुम तो उससे शादी नहीं करना चाहते ना? वाइन, मुझे उससे शादी करनी है। मिस व्यास, पर तुम? वाइन, माँ बस मैं चाहता हूँ। मिस व्यास, ठीक है बेटा। वाइन, इसी सप्ताह में। मिस व्यास, क्या तुम? वाइन, आई एम सीरियस, और सभी गेस्ट को इनवाइट करना है।
मिस व्यास ठीक है, जैसा तुम चाहो। वाहिन फ़ोन को टेबल में रखते हुए ऑफिस के फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। कुछ देर में पीए सर अपने मुझे बुलाया। वाहिन तुमको जो मैं बोलूँगा वो करना है। पीए यस सर। वाहिन ने पीए को सब कुछ बता दिया। पीए हंसते हुए यस सर काम हो जाएगा। वाहिन अब जाओ और ध्यान से जो बोला है उसको कर लेना। पीए मुस्कुराते यस बॉस। कुछ समय बाद वाहिन रियल के कमरे का दरवाज़ा खोलते। वाहिन रियल के पास जाते। बेबी देखो मैं आ गया। अपना कोट उतारते रियल को पीछे से गले लगाकर अपना चेहरा रियल के गर्दन से रगड़ते। लव यू रियल, मैंने तुमको बहुत मिस किया जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं ही जानता हूँ कि मैं किस हाल में था। मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तुमने हमारे बच्चे को भी मुझसे दूर कर दिया। बताओ मैं क्या करता। वाहिन के आंखों से आंसू बहकर रियल के गर्दन को छू रहे थे। रियल भी वाहिन के आंसू से पिघलने सी लगी थी। उसको वाहिन के लिए दुख हुआ। अगली सुबह रियल ने अपनी धीरे से आंखें खोली। बगल में वाहिन लेटा था। वाहिन के चेहरे के सामने हाथ हिलाते ये पता करने के लिए कि वो सो रहा है या जाग रहा है। हाथ हिलाने से वाहिन ने कुछ नहीं किया। रियल मन में बोली मतलब सो रहा है। वाहिन का सुंदर चेहरा देखकर कुछ देर के लिए खोसी गई थी। रियल अपने मन में बोलते हुए मैं अब तुम्हारे प्यार से नहीं पढ़ूंगी। रियल वाहिन के कोट को देखते हुए अब मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। फिर उसने कोट में खोज शुरू कर दिया। आखिर जेब चेक किया तो फ़ोन मिला। फ़ोन को खुला तो लॉक था। रियल सोचे बड़ा लवर बनता है ना, अब पता चलेगा। पासवर्ड मेरी बर्थ डेट ही होगी। रियल ने अपनी बर्थ डेट लिखा और फ़ोन खुल गया। फ़ोन तो खुल गया पर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। हद है, नेटवर्क नहीं है। तभी वाहिन अपनी ठुड्डी रियल के गर्दन में रखते हुए गले लगा लिया। रियल आश्चर्य में बोली तुम सो नहीं रहे थे। वाहिन रियल की गर्दन में किस करते हुए आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, समझी। मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। रियल की गर्दन को काटते हुए तुमने गलती की है, अब तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। रियल ऐसा मत करो प्लीज़। वाहिन रियल की ठुड्डी को पकड़कर क्या तुम रूल्स भूल गई हो और मुझे लगता है कि तुम रिहानी से नहीं मिलना चाहती। रियल ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। वाहिन जो कर रहा था रियल शर्म के मारे चेहरे को दोनों हाथों से छुपा ली। कुछ घंटे बाद वाहिन रियल से चलो मेरे साथ। रियल लेकिन कहाँ। वाहिन रिहानी से नहीं मिलना क्या। रियल हाँ हाँ चलो। उसके बाद वाहिन ने रियल की आंखों में पट्टी बांध दी। जगह में पहुंचने के बाद वाहिन ने रियल की पट्टी हटा दी। उसके सामने एक कांच का कमरा था। उसके अंदर रिहानी सो रही थी दीवार को छूते हुए। क्या मैं उसे छू नहीं सकती। वाहिन नो बिकॉज ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। और वो अपनी यादें भूल चुकी है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ। तुमको पूरी तरह से भूल चुकी है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी कोई माँ भी है और अगर मैं चाहूँगा तो ही तुम उसकी लाइफ में आ सकती हो। रियल वाहिन के पैर में गिरते हुए प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की ज़िंदगी से बाहर मत निकालो। वह रियल को उठाते हुए ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बस तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। रियल आंसू पोंछते हुए तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपने मुंह से एक जबान नहीं निकालूंगी। वाहिन रियल के माथे में किस करते हुए तुम परेशान मत हो। फिर रियल को गले लगाते हुए बोला प्लीज़ तुम रोया मत करो। रियल आंसू पोंछते हुए तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। रियल बोली मैं अपने मुंह से एक जबान तक नहीं निकालूंगी। जैसा तुम बोलोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, बस मुझे मेरी रिहानी से दूर मत करो। तभी वाहिन बोला प्लीज़ तुम रोया मत करो। कुछ देर बाद वाहिन अब चलो। रियल क्या मैं कुछ देर और नहीं रुक सकती। वाहिन कल फिर से आएंगे, आज मुझे कुछ काम है। वाहिन रियल के आँख में पट्टी बांधकर वहाँ से लेकर एक ब्यूटी पार्लर में लेकर गया। एक लड़की यस सर हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। वाहिन अपने फ़ोन से रियल की पुरानी फ़ोटो दिखाते हुए और रियल की तरफ इशारा करते हुए इसको ऐसा बना दो। ब्यूटी पार्लर की दूसरी लड़की वाहिन को देखकर अपने शर्ट का 2 बटन खोलते हुए वाहिन के पास गए। पहली लड़की से बोली तुम जाओ मैं देख लूँगी। फिर मुस्कान लिए वाहिन से बोली यस मुझे बताइए। वाहिन उसके चेहरे पे ध्यान दिए, सब कुछ बता दिया। लड़की हो जाएगा सर। वाहिन से फ्लैट करते हुए बोली
वाहिन ने बिना ध्यान दिए बोला, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। लड़की, नो प्रॉब्लम सर, जब काम हो जाएगा हम आपको कॉल कर बता देंगे। वाहिन रियल को छोड़कर वहां से चला गया। लड़की रियल को कुर्सी पर बैठाकर अपना काम करने लगी। फिर बीच में रियल से पूछी, मैम सर की क्या उम्र होगी? रियल उस लड़की को घूरते हुए, तुमको जो काम दिया गया है वो करो। लड़की, मैम आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस रियल, काम पे ध्यान दो, वो मेरे पति हैं, समझी? और पहले अपनी बटन बंद करो। लड़की, सॉरी मैम। रियल मन में, बड़ी आई मेरे पति पे डोरे डालने वाली। रियल अपनी ही बात को काटते हुए, क्या हो गया है मुझे? रियल के बाल को पहले के जैसे ब्राउन बालों को सीधा किया गया और ड्रेस में साड़ी पहनी थी, एकदम पहले के जैसे। लड़की ने वाहिन को कॉल किया। लड़की, सर काम हो गया है। वाहिन, ठीक है, उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। लड़की, ठीक है सर। वाहिन कॉल कटकर ऑफिस से ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाता है। वाहिन ब्यूटी पार्लर पहुंचकर बिल पे किया। रियल की आंखों में पट्टी बांधकर वहां से ले गया जहां रियल को कैद किया गया था। रियल को पुराने लुक में देखकर वाहिन से रहा नहीं जा रहा था। उसने रियल को कसकर गले लगा लिया। वाहिन आंखों में नमी लिए, मैं तुमको बहुत मिस किया रियल, उस लुक में तुम मेरी रियल नहीं लगती थी, वो अजीब सा बाल की कटिंग। वाहिन रियल के कंधे को पकड़ते हुए, अब लग रही हो ना तुम मेरी रियल, अब तुम बिल्कुल मेरी पुरानी वाली रियल लग रही हो। रियल नीचे देख रही थी। वाहिन रियल की ठुड्डी को पकड़कर चेहरे को ऊपर किया। रियल, तुमको पता नहीं मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। जब तुम चली गई तो मुझे पता चला कि तुम ही थी जो मेरे लिए खाना बनाती थी। मैं क्या करता, मुझे उस खाने की आदत हो गई थी, उसके बिना मैं सो नहीं पा रहा था। रियल, वाहिन रियल के होठों पे उंगली रखते, आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। मैं बोदी से हर रोज़ बोलता कि तुम्हारी पसंद का खाना बनाए, जब ठंडा हो जाता तो फिर से बनवाता कि तुम आओगी तो खाना ठंडा ना हो जाए, पर तुम तो आई ही नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए और मेरी आस टूटने लगी थी। तुमने मेरी बेटी से मुझे दूर कर दिया। ये सब बताते समय वाहिन के आंखों से आंसू बहने लगे थे। रियल वाहिन की बातों को सुनकर रियल के आंखों से आंसू बहने लगे। वाहिन ने रियल को कसकर गले लगा लिया। लव यू रियल। रियल ने वाहिन की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वाहिन ने एक बार फिर रियल से पूछा, रियल क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? रियल ने बिना भाव के, नहीं मैंने तुमको मिस नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी से कब का निकाल चुकी हूँ। अब तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तुमको डाइवोर्स दे चुकी हूँ। वाहिन गुस्से से रियल की ठुड्डी को पकड़कर, क्या कहा तुमने? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, मैं तुमको कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। रियल वाहिन का हाथ पकड़ दे, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वाहिन रियल की बात सुनकर और तेज से पकड़ लिया, इतने में तुमको दर्द हो रहा है? मेरे दिल से पूछो कितना दर्द करता था, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम मेरे रूल्स को कभी नहीं तोड़ोगी। अब देखो, मैं तुमको अपने बच्चे की माँ फिर बनाकर ही छोड़ूंगा। रियल, मैं मरना पसंद करूंगी, पर अब तुम्हारे बच्चे की माँ कभी नहीं। वाहिन गुस्से में चाकू को लिया और एक झटके में रियल के पहने कपड़े को फाड़ दिया। रियल अपने दोनों हाथों से शरीर को छिपाने लगी। वाहिन गला फाड़कर हंसने लगा और रियल के दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, मुझसे क्या छिपाना, मैं तो ना जाने कितनी बार इस शरीर को देख चुका। रियल गुस्से में, तुम पागल हो गए हो। वाहिन हंसते हुए, आई नो इट, आई एम मैड, वो भी तुम्हारे प्यार में। रियल, किसी पागल खाने में जाओ। रियल की गर्दन को दबाते हुए, अब तुम मुझे बताओगी कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। रियल का मुंह लाल हो गया। तब जाकर वाहिन ने रियल को छोड़ा। रियल खांसे, तुम राक्षस हो राक्षस। वाहिन शरीर में हाथ चलाते हुए, अभी इस राक्षस को राक्षसपन देखा कहाँ हो? रियल को बिस्तर में फेंकते बोला, रियल खबरदार, अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो। वाहिन, ओह मैं तो डर गया। रियल ने अपनी उंगली नीचे करके चादर से अपना शरीर ढकने लगी। वाहिन चादर खींचते, अभी क्यों कर रही हो, अभी तो प्यार करना बाकी है। वाहिन के शरीर ने रियल को ढक लिया। अगली सुबह वाहिन उठा तो रियल सो रही थी। वाहिन, रियल आई लव यू, मैं तुमको दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, पर क्या करूं, जब तुम मुझे ऐसे बात करती हो मेरे यहाँ दर्द होने लगता है। अपने दिल पर हाथ रखते हो, तुम क्यों नहीं बोल देती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रियल,
तुम मुझसे क्यों नहीं बोल देती हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगली सुबह वाहिन उठा तो रियल सो रही थी। वाहिन, रियल आई लव यू, मैं तुमको बिल्कुल भी दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, पर क्या करूं, जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो तो मेरे यहाँ दर्द होने लगता है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर रियल को देखते बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाहिन रियल के माथे पर किस करते हुए वहाँ से उठ गया। करीब 11:30 बजे एक बार फिर दरवाज़ा खुला। रियल दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से उठने लगी। उसका हाथ भारी लग रहा था। जब उसने देखा तो उसके हाथ बंधे हुए थे। रियल, मेरे हाथ किसने बांधे? जो आदमी आया था उसने बोला, सर ने बांधे हैं। कपड़े को साइड कर टेबल पर रखते हुए, जाओ नहा लो। फिर वहाँ से चला गया। रियल कपड़े उठाकर नहाने चली गई। जब नहाकर आई तो बिस्तर बदल चुका था। रियल जाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने में ही बड़बड़ाने लगी, कब तक मैं ऐसे यहाँ पर पड़ी रहूँगी। तभी गेट खुला। फिर वही पहला वाला आदमी खाना लेकर आया। बोला, खा लो खाना। रियल गुस्से में उसकी तरफ देखते बोली, मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। आदमी हंसते हुए, चुपचाप खा लो वरना तुम्हारे दोस्त का हाल बदतर हो जाएगा। रियल उसकी तरफ देखते हुए, कौन सा दोस्त, तुम किसकी बात कर रहे हो? आदमी, वही जो विदेश से आया है। रियल, तुम उसको कुछ नहीं करोगे। आदमी, खाना खाओ, और वहाँ से चला जाता है। रियल बिना कुछ बोले खाना खा लेती है। रात का समय। वाहिन रियल के कमरे में आया। रियल बिस्तर में लेटी थी। वाहिन रियल की आंख पर पट्टी लगाने लगा। रियल झटके से उठकर पट्टी को पकड़ते हुए, ये क्या कर रहे हो? वाहिन पट्टी बांधते हुए, अरे रिलैक्स रियल, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। रियल, कैसा गिफ्ट? वाहिन, रिलैक्स, ले चल रहा हूँ ना तुमको तुम्हारे गिफ्ट के पास। वाहिन पट्टी बांधने के बाद रियल को गोद में उठा लेता है। रियल कसमसाते हुए, ये किस लिए? वाहिन रियल को ले जाते हुए, तुम अपने से तो चल नहीं पाओगी, इसीलिए तुमको लेकर चल रहा हूँ। वाहिन कुछ दूर चलते हुए एक गेट के सामने रुक गया। गार्ड्स ने गेट खोल दिया। उसके बाद वाहिन रियल को लेकर अंदर चला गया। पहुंचने के बाद रियल को उतार कर उसकी पट्टी खोल दी। रियल की जब पट्टी खुली तो उसने वाहिन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वाहिन अपनी नज़र नीचे की तरफ देख रहा था। रियल वाहिन की नज़रों का पीछा करते नीचे देखी तो एक आदमी जमीन में छाती के बल पड़ा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके आसपास खून के धब्बे थे। वाहिन पैर से उस आदमी को सीधा किया तो रियल का चेहरा देखकर अचानक उसके मुंह से तेज आवाज में सीट बोली। सीट के मुंह से खून आ रहा था। उसके पूरे चेहरे पे मारने के निशान थे। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो गई थी। रियल वाहिन का कॉलर पकड़ते हुए, सीट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसकी ये हालत कर दी तुमने? सीट रियल को देखते मुस्कुराते बोला, रियल तुम ठीक तो हो ना? रियल वाहिन को छोड़कर सीट के पास बैठकर उसके चेहरे को छूने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे। सीट आंसू देखते हुए रियल के आंसू पहुंचता है। रियल, रो मत, रोते समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। रियल, कैसे ना रहूं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है तुम्हारे साथ। सीट, नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। इसी बीच वाहिन ने रियल को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रियल झटपटाते, ये क्या कर रहे हो? मुझे सीट से बात करनी है। वाहिन, मैं यहाँ तुमको बात करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, अंतिम बार दिखाने के लिए लाया हूँ। रियल, तुम्हारा क्या मतलब है अंतिम बार? वाहिन हंसते हुए, अंतिम बार का मतलब है वो हमेशा के लिए इशारा करते ऊपर जाएगा। वाहिन, अपने गार्ड से ले जाओ इसे, वरना मेरी रियल डर जाएगी। गार्ड सीट को लेकर दूसरे कमरे में जाता है। कुछ देर में एक बंदूक की आवाज़ आती है। वाहिन हाथ जोड़ते, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रियल आवाज़ सुनकर जमीन में गिर जाती है और रोने लगती है। सब मेरी वजह से हो रहा है, अब मुझे सीट भी छोड़कर चला गया। वाहिन फिर रियल की आंखों पे पट्टी बांध देता है और वहां से उसके कमरे में ले जाता है। रियल रोते रोते सो जाती है। वाहिन रियल को सोते देखकर उठकर वहां से चला जाता है। वाहिन एक बार फिर उस कमरे में चला आता है। गार्ड, सर आपने जैसा बोला था वैसा ही किया। हमने बंदूक को खाली जगह पर चलाया जो मैम को लगे कि ये मर गया। सेठ को दूसरे कमरे से निकालकर सामने ले आया। वाहिन, अब इसको जहाँ से लेकर आते वहीं छोड़ाओ, इंडिया में दिखाई भी नहीं देना चाहिए, समझे कि नहीं? गार्ड, जी सर। गार्ड सेठ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वाहिन हंसते हुए, सेठ को मारने का खेल ना खेलता तो जो काम मुझे करना है वो ना होता। दूसरी तरफ सरस्वती, कैसे कैसे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, वो भी उस गरीब के बच्चे की? कोई नहीं, वाहिन से शादी हो जाने दो, फिर इस बच्चे को निकाल फेंकूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर
सरस्वती क्या करेगी वाहिन के साथ। क्या सरस्वती वाहिन से शादी करेगी या फिर वाहिन रियल से दोबारा शादी करेगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।